राक्षस बार बार पत्थरों को चबाता था और फिर उन्हें उठाकर अजीब आकार के टावा में जमा कर देता था। कोई नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों करता है। एक नन्ही पिक्सी यह सब देख रही थी और उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। एक दिन उसने ध्यान दिया कि राक्षस लंगड़ाकर चल रहा है। उसके पैर में एक कांटा चुभा हुआ था। जब राक्षस वहां से जाने लगा तो पिक्सी चुपके से उसका पीछा करने लगी ताकि वह उसकी मदद कर सके। राक्षस जब अपनी गुफा में सो गया तब पिक्सी धीरे धीरे उसके पास पहुंची और कांटा निकालने की कोशिश करने लगी। तभी दर्द के कारण राक्षस अचानक जाग गया और गुस्से से घूमने लगा। पिक्सी घबरा गई और बचने के लिए मरने की एक्टिंग करने लगी। राक्षस ने जोर से दहाड़ मारी और उसे गुफा से बाहर उड़ा दिया। खतरा होने के बावजूद पिक्सी ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि राक्षस को पत्थर जमा करना पसंद है। उसने एक पत्थर को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका दिया ताकि उसका ध्यान खींच सके। शुरू में राक्षस को शक हुआ, लेकिन जैसे ही वह पत्थर के पास आया पिक्सी ने रस्सी खींच दी। पत्थर ऊपर लटक गया और राक्षस उछल उछल कर उसे काटने लगा। उसी समय पिक्सी तेजी से आगे बढ़ी और उसके पैर से कांटा निकाल दिया। तभी अचानक पत्थर नीचे गिरा और पिक्सी उसके नीचे दब गई। वह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने लगी लेकिन असफल रही। उसे लगा कि अब राक्षस उसे खा जाएगा, लेकिन राक्षस को पिक्सी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे सिर्फ पत्थर चाहिए था। उसने पंजा बढ़ाया और पत्थर हटा दिया। पिक्सी सुरक्षित थी। राक्षस ने उसे धन्यवाद नहीं कहा बल्कि एटीट्यूड दिखाकर वहां से चला गया। पिक्सी घर जाने वाली थी लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि राक्षस दर्द में होने के बावजूद पत्थर क्यों जमा करता है। उसने देखा कि राक्षस एलोवेरा चबाकर उसे पत्थरों पर थूकता है और फिर उन पर दूसरे पत्थर रख देता है। पिक्सी उसकी हर हरकत ध्यान से देखने लगी, लेकिन राक्षस को ये पसंद नहीं आया। उसका भरोसा जीतने के लिए पिक्सी ने उसके बालों से कपड़े बनाए, लेकिन राक्षस ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने उसकी सोने की जगह भी तोड़ दी। पिक्सी उसके लिए पत्थर लाती रही, लेकिन वह उन्हें फेंक देता। तभी राक्षस की नजर पिक्सी के शरीर से निकलने वाली जादुई धूल पर पड़ी। वह पहली बार खुद उसके पास आया। जादुई धूल देखकर वह बहुत खुश हुआ। अब पिक्सी अपनी जादुई धूल से पत्थर जमा करने में उसकी मदद करने लगी। इस बार राक्षस ने उसे नहीं रोका। जब राक्षस ने पिक्सी के बनाए बिस्तर को देखा तो वह खुद जाकर वहां लेट गया। इससे साफ हो गया कि उसने पिक्सी को अपना मान लिया है। अगली सुबह राक्षस ने पिक्सी को जगाया। टावा पूरा बन चुका था। पिक्सी सोचने लगी कि यह टावा आखिर किस लिए था। रात को राक्षस ने आखिरी टावा भी बना लिया। खूबसूरत रात के आसमान के नीचे पिक्सी राक्षस की नाक से टिककर शांति से सो रही थी। तभी अचानक आसमान से एक तारा टूटकर गिरा। हरा धुआं फैल गया और राक्षस की आंखें बदल गईं। सुबह जब पिक्सी उठी तो उसने देखा कि राक्षस गायब था। उसने अपनी दोस्त को मदद के लिए बुलाया। दोनों ने मिलकर राक्षस को बर्फीले जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन राक्षस ने अपनी पूंछ से उसकी दोस्त को बेहोश कर दिया। और तभी पिक्सी वहां पहुंची।